तो सबसे पहले हम जानेंगे माध्य बराबर क्या होता है, माध्य कैसे निकलता है। इसको हम एक्स बार भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, सभी संख्याओं का जोड़, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। अब बटा कुल संख्या लिख देंगे, ठीक है ना। एमबीडी के गाइड से जितना इस तरह का क्वेश्चन हो उसको सब बना देना सब, ठीक है। कहीं भी डाउट हो फिर भी पूछ लेना। तब एक क्वेश्चन देखते हैं, बस यही इसका यूज करना है, माध्य बराबर। ये कम से कम तुम्हारा 4-5 नंबर का मिल ही जाएगा। अरे 4-5 नहीं मिलेगा, दो नंबर मिलेगा ना जी, खाली माध्य का बोल रहा है। ऑब्जेक्टिव में तो ये करेगा, श्योर है। ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है, ऑब्जेक्टिव सही तो सही, गलत तो गलत, ठीक है। सब्जेक्टिव में होता है कहीं कहीं बराबर नहीं दिए, कहीं कुछ नहीं दिए, तो उसमें नंबर काट लिया जाता है, लेकिन इसमें नहीं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर इसमें का 2 देखते हैं। इस तरह का जो भी क्वेश्चन है माध्य का वो पूरा बना लेना है, उसके बाद माध्य का भी बता देते हैं। तो क्वेश्चन है 6, 8, 9 x 13 का माध्य दिया है, इतना का माध्य दिया है, कितना दिया है, 10 दिया है। तो कह रहे x का मान, अब जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा वो भी वीडियो देख लेगा, आसानी से वो कर सकता है, ठीक। तो हमको माध्य बराबर दिया है 10, कह रहे x का मान निकाले। तो हमको माध्य का फॉर्मूला हमको पता है, क्या पता है जी, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो चलो 6 + 8 + 9 + x + 13, अब बटा कुल संख्या कई गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो ना है। बोलो कहीं दिक्कत है तो, समझ में आ रहा है तो हाँ, नहीं समझ में आए तो ना। अब हम देख रहे हैं माध्य का मान दिया है, कितना दिया है जी, 10। अब इसको हम जोड़ देते हैं, चलो जोड़ते हैं। 13 और 9, चाहे चलो एक एक गो ले लेते हैं, 3 और 9, 9 3 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, हासिल 2। एक में 2 जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, अब प्लस ही x है तो x यहां रख देंगे, क्योंकि x अलग ना जात है जी, x अलग ही है। अब बटा 5, हम क्या करते हैं ना, जब बराबर रहता है तो सामने सामने कटाते हैं और तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो तुम लोग कटाना मत, सीधा गुणा करना है। देखो 5 दहिया 50 बराबर 36 + x। बोलो कहीं दिक्कत है तो। प्लस में देखो, बराबर के इधर हो चाहे इधर हो, अब किसी भी एक संख्या को इधर उधर भेज दें तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तब ये देखो प्लस में है ना, तो ये इधर आएगा तो माइनस, 50 - 36 = x। इसलिए x का मान क्या होगा, 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, हमारा आंसर क्या आएगा, 14। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, कहीं दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन जैसे 14 जो तुम्हारा ऑप्शन बी दे रहा है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको पहले नोट कर लो, है कि इतना का माध्य 18 दिया है, तो x का मान निकालना है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला अभी हम बताए हैं, माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, जोड़ दें तो x + 2 + 2x + 3 + 4x + 5 + 5x + 2। अब कितनी संख्या है ये गिन लेंगे, एगो ही पूरा एगो होगा, 2 गो 3 गो 4 गो बटा 4। समझ में आया। अब यहां देखो माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया है, 18, तो माध्य की जगह पर 18 रखेंगे, ठीक है। चर को एक साथ जोड़ेंगे, अब बिना चर वाले को एक साथ। चलो यहां देखो, एगो x और 2 गो x, कय गो x जी, 3 गो x, 3 गो x और 4 गो x, कय गो x जी, 7 गो x, और 7 गो x और 5 गो x, कय गो x जी, 12 गो x। समझ में आया, प्लस है तो प्लस। अब देखो बिना चर वाला है, 2 और 3 5 और 5 और 5 10 और 10 और 2 12, अब बटा हमारा कितना हो गया जी, 4। चलो हम क्या बताए, बराबर जब रहे तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं,
चलो गुना कर दे। 18 में 4 से हम गुना करेंगे तो 18 चौका 72 इक्वल टू 12x प्लस 12। 12 को इधर भेजेंगे तो देखो प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 72 माइनस 12 इक्वल टू 12x। अब यहाँ घटाते हैं, 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 1 गया 6 इक्वल टू 12x। समझ में आ रहा है? हम बताए हैं कि जब बराबर का चिन्ह हो तो सामने सामने कटा देते हैं। चलो कटाते हैं। 12 25 60, इसलिए x का मान कितना आ गया जी? 5। बोलो बन जाएगा। 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो पहले प्राकृतिक संख्या हमको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या कौन है, यानी कई गो को? 5 गो का प्राकृत संख्या है ना। तो प्राकृत संख्या एक से होता है 1 2 3 4 5 हो गया। अब बोल रहा है कि माध्य बताइए, तो माध्य बराबर हम जानते हैं कि सभी संख्याओं का योग, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब बटा कुल कितनी संख्या है? 5 गो है ना, तो बटा 5 जोड़ते हैं। 5 4 9 3 12 2 14 1 15 बटा 5। 5 से लगा देंगे, 5 तिहाई 15 हो गया। समझ में आया?